आप सबका स्वागत है क्लास 10 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में। मैथ के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो क्लास 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देख के ही जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। क्वेश्चन देखेंगे। पहला, जेक बोर्ड 2014 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान से देखना। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर करके जाएंगे। अगर क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, किसी बहुपद px के लिए y = p का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। इस प्रकार से आपको ग्राफ दिया गया है, जिसमें आपको याद करना है बहुपद px के शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या अगर आपको निकालने के लिए आ जाए तो आपको करना क्या है, इसे नीचे वाले को x अक्ष बोलेंगे, ऊपर वाले को y अक्ष। तो x अक्ष में कितनी बार कटी है उसको देखना है लाइन, 1 2 3 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। उसके बाद आपको देखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इसका, आप उसे ज़रूर हल करके जाना। पहले इन क्वेश्चनों को आपको देख लेना है। जेक बोर्ड 2014 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जेक बोर्ड 2013 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखेंगे। जांच कीजिए कि x + 3 = x² + 1 एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको जानना है कि कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर करेंगे। क्वेश्चन 4 देखेंगे। मान निकालिए कहता है, साइन 18 डिग्री है और कोस 72 डिग्री है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर एक बार समझ जाएंगे तो ये आपके लिए आपसे बन जाएगा। तो देखेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ इसमें कि साइन 18 डिग्री है और कोस 72 डिग्री है। किसी एक को आपको 90 डिग्री थीटा मानना है। तो चलिए हम नीचे वाला जो यहाँ पे माना हुआ है उसी को मान लेते हैं। तो जब हम कोस 72 डिग्री को थीटा मानेंगे 90 डिग्री, तो यहाँ पे -18 डिग्री ऊपर वाले को लिख देंगे। लिखने के बाद आपको लिखना है साइन 18 डिग्री ऊपर वाला को, फिर लिखना है ऊपर ही वाले को साइन 18 डिग्री = आंसर आ जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आप काटेंगे, क्योंकि बटे में है, काटेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो आप इसे ज़रूर समझ चुके होंगे। ऊपर वाले को भी आप इसी प्रकार से हल कर सकते थे। ऊपर वाले को आप 90 थीटा मानते, इसको 90 डिग्री, उसके बाद 72 डिग्री यहाँ पे माइनस कर देते। तो उस प्रकार से भी आप इसे बना सकते हैं। किसी एक को भी आप थीटा मानकर इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। आप चलेंगे क्वेश्चन 5 की और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सभी के सभी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान से आपको देखना है। समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद हमारा 4 हो जाएगा। सार्वंतर बोला है तो सार्वंतर को d से सूचित किया जाता है, और d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 - a1। a1 हमारा मतलब प्रथम पद के a1 बोलते हैं, a2 बोलते हैं 10 को। तो 10 में से 4 घटेगा तो हमारे आंसर आ जाएंगे 6। 4 में 10 घटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। अगर आप नहीं जानते, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, इसे आप ज़रूर देख लेना। चलेंगे आगे क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 6। अगर आप जानना चाहते हैं तो देखेंगे क्वेश्चन 6। यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, मतलब कि दोनों बराबर हो, तो वृत्त की त्रिज्या लिखिए। तो देखेंगे जेक बोर्ड 2009 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। क्या होता है, 2πr, याद रखिएगा। उसके बाद बोला है बराबर होगा, क्षेत्रफल संख्या रूप से बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। तो इसलिए r²। तो हमारा आंसर क्या है कि दोनों बराबर है। तो इसे आप कर लेना, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 देखेंगे। सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 8 देखेंगे। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। तो एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं
हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा है एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन देखेंगे 9, एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन देखेंगे 10, ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संचय बारंबारता वक्र को भी कहते हैं। तो वक्र को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वक्र को त्वरण भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन सेक्शन बी की ओर चलते हैं, जहां पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर वाले देखने को मिलेगा। ध्यान से आपको देखना है। बहुपद px x3 मतलब कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद gx x² माइनस 2 से भाग दीजिए तथा भागफल एवं शेषफल लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नहीं जानते तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बहुत आसान तरीके से मैं इसे हल करा है, ज़रूर आप उसे देख लेना। काफ़ी आसान तरीके से आप इसे समझ जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, ये जेक बोर्ड 2011 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, मान निकाले कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। ये भी क्वेश्चन हमने बना रखा है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। काफ़ी आसान तरीके से आप इसे समझ जाएंगे और आप आसानी से इसे आप हल कर पाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की ओर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर करेंगे। x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P है 2 - 3 और Q है 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसको आपको ज्ञात करना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर दिया है, दो बिंदु हमें P और Q पता है जिसमें y के बीच की मतलब कि बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हमें दूरी सूत्र याद होना चाहिए। दूरी सूत्र आपको ज्ञात करने के एग्जाम में आ सकता है। दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे? तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? बीच की दूरी कितने है? 10 मात्रक दे दिया है। यहाँ पे आप लिखिएगा, इस प्रकार से आपको हल करना है। अब हल कीजिएगा तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, y का मान 13 या -3 या -9 होने पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक होगी। तो आप इसे हल कर लीजिएगा, काफ़ी आसान वीडियो है। अगर आप नहीं जानते डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, या फुल सॉल्यूशन में एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा एग्ज़ाम से पहले, तो उसमें आप ज़रूर बने रहेंगे और उसे आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन देखेंगे 14, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC² है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। एग्ज़ाम के व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका, काफ़ी आसान तरीके से मैंने इसको हल करा है, आप उसे ज़रूर देखेंगे। और क्वेश्चन चलते हैं आगे 15 की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल और 4 सफ़ेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यदगुच्छा निकाली जाती है। इसकी ये प्रायिकता क्या है कि निकाली गई गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। तो इसे आप जरूर कर लेना, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 2 अंक के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2012 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेक बोर्ड की ओर से। तो ध्यान से आपको देखना है, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर कर लेना, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन 12 देखेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर हल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जितना वीडियो जितना यहाँ पे दिखाया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। अच्छे वाले जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और काफ़ी समझ में आपको आएंगे, एक बार सिर्फ आपको देख लेना है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से आपको देखना है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें
AC बराबर BC है। ये दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 90 डिग्री भी निकालने के लिए बोल देता है और एक बोलता है कि हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको करना अनिवार्य है, इसे आप जरूर कर लेंगे। इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जरूर इसे आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की और 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोट A 8/15 तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी आसान तरीके से मैंने इसे हल करा है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज़रूर आप इसे देख कर जानेंगे। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट वाले, मैं सभी का आंसर करा रखा हूँ, आपसे ज़रूर देख के जाना। एक बार सिर्फ आप देखने का बारी है, इसे आप देख लेंगे तो सभी के सभी आंसर आपको अच्छे से आ जाएगा और आसान से इसे बना पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जिसे आपको हर हाल में करके जाना है। देखेंगे सेक्शन C वाले क्वेश्चन 3 नंबर वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। जेक बोर्ड 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान से देखना है और पूरा देखेंगे, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। जितना भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ क्लास 10 वाले के लिए, उनको सबको देख के जाना है और जिसे मैं बोलूँगा उसे आपको हर हाल में करके जाना है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने का आपको एग्जाम में मिलेगा। तो क्वेश्चन देखेंगे 16, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमने हल कर रखा है, इसे आप जरूर देखेंगे या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी हमने बना रखा है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो बच्चों ने ये वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर इससे बेहतर वाले बनाऊंगा और जिसमें और से अच्छे मेहनत करके मैं आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके आपके लिए और हमारे लिए भी। क्वेश्चन देखेंगे 17, क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है, x - y = 3 है और क्वेश्चन है x/3 + y = 2 = 6। इसे आपको हल करना होता है। ये आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से आ जाएगा अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, इसे आप ज़रूर देख के जाना। क्वेश्चन देखे हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन इम्पोर्टेंट की ओर। एक आ जाता है ग्राफ विधि से, जो एग्ज़ाम में आते ही आता है। तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो ग्राफ विधि से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा, 2x - y = 2, 4x - y = 4। और ये जेक बोर्ड 2015 में आया है ये क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 8 पूछे जाते हैं और 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 8 पूछे जाते हैं। 8 में जिसमें आपको 6 बनाने रहते हैं। कितने बनाने रहते हैं? 6 बनाने रहते हैं। इसमें भी आपको 6 बनाने रहते हैं। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन रहते हैं? 6 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपको इसमें आपको 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपको 3 बनाने रहते हैं या फिर आपको 5 बनाने रहते हैं। इस प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, AP 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसे आप ज़रूर हल कर लेना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का आंसर में बारी बारी से सभी का आंसर में करके बताऊंगा और आसानी तरीके से आप इसे हल कर पाइएगा। तो ध्यान से आपको देखना है कि कितने पद है, इसको निकालना है। काफ़ी आसान वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखें और हल करें। अगर हल नहीं होता तो एक कमेंट कर दे कि इससे हमें पूरे डिटेल में एक वीडियो चाहिए, तो मैं पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखेंगे AP में A 7 और A 13 = 35 दिया है।
डी और एसएन ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसे भी आप हल कर सकते हैं। अगर एक बार आप हल कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। जेक बोर्ड 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर हल कीजिएगा। एक बार आप इसे हल करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर वाले, 20 नंबर का क्वेश्चन है जिसे हमने हल कर चुका है। वीडियो में इसका लिंक डाल दूंगा, इसे आप ज़रूर करके जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन ए 1/1 माइनस साइन इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। इसका वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे ज़रूर करके जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे 21, बिंदुओं ए -5 7 और बी ब्रैकेट -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीच की दूरी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बीच की दूरी निकालने के लिए आ जाता है एग्जाम में, काफ़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ध्यान से आपको देखना है। बीच की दूरी को निकालने के लिए AB इक्वल टू होता है एक फार्मूला, ये हमारा फार्मूला है। क्या है हमारा फार्मूला है? सबसे पहले रूट लगाएंगे, x2 माइनस x1 लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको x1 ये हमारा रह जाएगा, ये हमारा x2 रह जाएगा, ये हमारा y1 रहेगा, ये हमारा y2 रहेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे डालेंगे फॉर्मूला में और पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे भी हमने हल कर चुका है, इसे आप जरूर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर हल कीजिएगा। जेक बोर्ड 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेक्शन डी की ओर, जो आप देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्तर ए विविक्तर बी मूलों की प्रकृति तथा सी द्विघात समीकरण का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। आपको मूल ज्ञात करने के लिए आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जेक बोर्ड 2010 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इसको हमने बेहतरीन से इसे हमने हल करा है और आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इसी का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसे आप ज़रूर देख के जाइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आप नहीं छोड़िएगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि इसे हम बहुत ही आसान तरीके से इसे हमने हल करा है आपके लिए। तो आप इसे ज़रूर देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे 3, क्वेश्चन यहाँ पे और करके दिया है। 3 वर्ष पूर्व खुशबू की आयु का व्युत्क्रम और सबसे 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जेक बोर्ड 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के, तो उसमें आपको 6 रहेंगे, जिसमें आपको 5 या फिर 4 बनाने रहते हैं। तो उसे आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आप नहीं जानिएगा 1 2, तो एक को छोड़ के आपको हल करना है कि सभी को हमको आना चाहिए। तो मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, तो आप उन सभी को जरूर करके जाना। क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7 मीटर ऊंची भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमने करा रखा है, आप इसे जरूर करके जाइएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। अगर आप एक बार हल किए रहेंगे तो इसे आप जरूर करके जाइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और लाइक नहीं करे हैं तो लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कहती है। इसका आंसर ये हमारा देख लेना, 2009 का प्रथम प्रश्न 27 में इसका आंसर दिया गया है। तो इसे हमने हल कर चुका है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जरूर इसे आप हल कीजिएगा। एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख्य किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर इस प्रकार से यहाँ पे हल किया गया है, आप इसे ज़रूर देख लें कि किस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा नदी का चौड़ाई 3(1 + √3 मीटर है, इसका आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कौन समकोण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये थ्योरम से क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर हल कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से हल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर का क्वेश्चन। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसे जरूर हल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।